हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 46। तो ये लेक्चर से हम बैक प्रोपोगेशन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी हमारा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है उसमें क्या होता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तब वो बेसिकली जो भी फॉरवर्ड प्रॉप एल्गोरिदम है वो बेसिकली एक्टिवेशंस कैलकुलेट करते हैं, राइट। कि वो स्टार्ट होता है कि हमारा इनपुट एक से, फिर पहला लेयर उससे A1 निकालेगा, फिर वो इनपुट जाएगा सेकंड लेयर को, ठीक है। फिर वो उस पर वर्क करके A2 निकालेगा एंड सो ऑन। तो लेफ़्ट टू राइट हमारे एक्टिवेशंस बनते जाते हैं, ठीक है। और फाइनली हम वो फाइनल एक्टिवेशन से आउटपुट से शायद हमारा कॉस्ट फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ग्रेडियंट डिसेंट में हमको और क्या चाहिए, बेसिकली डेरिवेटिव टर्म, राइट। कि जब हमारा एल्गोरिदम क्या होता है कि फॉर डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा उसका ग्रेडियंट टर्म, राइट, या डेरिवेटिव टर्म। तो वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमारा यूज़ होता है बैक प्रॉप, ठीक है, या बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम, ठीक है। और वो शायद एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था कि डीप लर्निंग को और पॉपुलर बनाने के लिए। तो ये लेक्चर से हम उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग कि जब हम टेंसर फ्लो यूज़ कर रहे हैं तो ये पूरा प्रोसेसिंग बिहाइंड द सीन है, राइट। कि हमको बस वो फ्यू लाइन्स ऑफ कोड लिखना है, तो जो भी कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है या कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है, डब्ल्यूज़ को अपडेट करना है, ग्रेडियंट्स निकालना है, सब हमारा टेंसर फ्लो हमारे लिए करके देगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम ये पूरे सीरीज़ में फोकस कर रहे कि हम ना सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करें या फ्यू लाइन्स में इम्प्लीमेंट करें, बल्कि उसके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो भी अंडरस्टैंड करें, ताकि हमें बेटर नॉलेज आ जाए, ठीक है। तो उसी के लिए ये हम हमारा बैक प्रॉप एल्गोरिदम ये और आगे के एक दो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप एटलीस्ट एक बार तो भी इससे गो थ्रू करें, ठीक है। ओके। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि बैक प्रॉप के लिए सबसे पहला स्टेप है डेरिवेटिव कैलकुलेट करना या ग्रेडियंट्स निकालना। तो ये लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है, फिर उसको एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं, और फाइनली हम देखते हैं कि हम पाइथन में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले से फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कॉस्ट फंक्शन होता है G(W) और उसका कुछ वैल्यू है W², ठीक है। तो अज्यूमिंग कि हमारे पास एक ही पैरामीटर है W और B को भी हम निगलेक्ट करते हैं, और से हमारा कॉस्ट फंक्शन इस तरह से कुछ आता है, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल अगर W का वैल्यू 3 होता तो हमारा G(W) का वैल्यू क्या होता है, 3² एंड 3 का स्क्वायर 9, राइट। ओके। तो अभी अगर मैं W को इंक्रीज करता हूँ बाय वेरी टाइनी एलिमेंट या काफ़ी स्मॉल वैल्यू, उससे उसको हम एप्सिलॉन कहेंगे, और से फॉर एग्जांपल वो 0.001 है। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि ये स्मॉल चेंज से JW में क्या चेंज आता है, ठीक है। तो W की इनिशियली था 3, फिर हमने उसको वेरी स्मॉल वैल्यू से इंक्रीमेंट किया है, तो अभी वो क्या होगा 3.001, ठीक है। और फिर J(W) तो W², तो 3.001 का स्क्वायर हमें इस तरह से 9.006001 इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या क्या मिल रहा है हमको कि अगर हमको W इंक्रीज बाय एप्सिलॉन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0.001 है, तो हमारा G(W) इंक्रीज बाय 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, राइट। कि हमारा इनिशियल जो भी वैल्यू था, अगर उसमें ये जो भी वैल्यू है तो 0.6006, राइट। इट्स ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि हमारा डेरिवेटिव 6 है, ठीक है। तो इन जनरल हम इस तरह से उसको डिफाइन करते हैं कि अगर W का वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं बाय स्मॉल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, और जिससे J(W) हमारा K टाइम्स एप्सिलॉन होता है, तो हम कहेंगे कि हमारा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू W K है, ठीक है। ओके। तो ये जनरल डिस्कशन है डेरिवेटिव का। हम और कुछ एग्जांपल उसमें ऐड करते हैं तो वो और क्लियर हो जाएगा कि हमारा सेम एग्जांपल G(W) इज इक्वल टू W²। तो जब W 3 है तो हमने देखा है कि अगर मैं W को थोड़े से वैल्यू से इंक्रीज करता हूँ तो J(W) 6 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारा डेरिवेटिव 6 है। उसी तरह से फॉर एग्जांपल W2 होता तो W² क्या होता 4, सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए। और फिर अगर हम W को स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज करते तो हमारा J ऑफ वैल्यू यानी G(W) 4.004 हो रहा होगा, यानी 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन से इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो अभी हम कहेंगे कि हमारा डेरिवेटिव 4 है, ठीक है। या से W-3 होता तो अगेन W² 9, ठीक है। और अगर हम W को फिर से वही स्मॉल वैल्यू से इंक्रीमेंट करते तो अभी J(W) हमारा 8.994, यानी हमारा बेसिकली
डिक्रीज़ हुआ है 6 टाइम से, 6 टाइम ऑफ एप्सिलॉन से, तो अब हम कहेंगे कि हमारा डेरिवेटिव -6 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर हमारे पास कुछ पैरामीटर है और कुछ फंक्शन है, तो हम पैरामीटर को एक इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू से चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका हमारे फंक्शन पे क्या चेंज होता है, और वो फिर जिससे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है वो फैक्टर से, वो बेसिकली हमारा डेरिवेटिव रहता है, ठीक है। तो कंसेप्चुअली वो एक काफ़ी इनफाइनाइट स्मॉल वैल्यू होना चाहिए एप्सिलॉन, लेकिन फॉर सेक ऑफ एग्जांपल हमने एक 0.001 कंसिडर किया है, लेकिन उससे भी हम ऑलमोस्ट वो प्रूव कर सकते हैं कि हमारा डेरिवेटिव किस तरह से वर्क होता है एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो इसको देखने का और एक अलग तरीका है यूजिंग ग्राफ, ठीक है। तो से अभी जे ऑफ डब्ल्यू मेरा वाई एक्सिस है और डब्ल्यू मेरा एक्स एक्सिस है, और जो डब्ल्यू स्क्वायर का प्लॉट से इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है। तो जब W3 था तो बेसिकली वो पॉइंट पे जो भी हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट निकालेंगे और उसका स्लोप, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारा डेरिवेटिव है। तो जब W इज इक्वल टू 3 तो हमारा स्लोप रहेगा 6, तो वही हमारा डेरिवेटिव का टर्म था। और जब W का वैल्यू 2 है तो वो हमें स्लोप मिलेगा +4, तो वो हमारा डेरिवेटिव है या ग्रेडियंट्स है, राइट। या जब W का -3 है तब फिर से हम उसको टेंजेंट निकाल के अगर स्लोप निकालते तो -6, तो वो हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है जब हम ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते, राइट, क्योंकि ये जो भी ग्रेडियंट्स है वो बेसिकली इंडिकेट करेंगे कि हमारा डायरेक्शन सही है या नहीं है, राइट। जब भी पॉजिटिव स्लोप है तो भी हमारा स्टेप ये डायरेक्शन में मूव होगा, यानी हमारा डब्ल्यूज एंड बी, हम डब्ल्यू को माइनस करेंगे, और जब हमारा W इस तरह से, तो फिर हम जो भी हमारा ग्रेडियंट्स है वो W में ऐड करेंगे ताकि वो इस डायरेक्शन में मूव हो एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन वही है कि ग्रेडियंट्स में जो दो टर्म होते हैं, तो एक की डायरेक्शन चूज़ करना, तो डायरेक्शन चूज़ करने के लिए हमको हेल्प करते हैं हमारे डेरिवेटिव्स टर्म या ग्रेडियंट्स टर्म, ठीक है। वो बेसिकली स्लोप होते हैं, और फिर कितने से इंक्रीमेंट करना उसके लिए हमारे पास अल्फा फैक्टर है, लर्निंग रेट, राइट। तो इसीलिए हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वो फार्मूले से वर्क होता है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो हम W को किस तरह से अपडेट करते हैं कि W माइनस जो भी अल्फ़ा लर्निंग रेट है, और ये फिर यहाँ पे ग्रेडियंट टर्म, ठीक है। तो से DW ऑफ J, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है सेकंड टर्म, वो बेसिकली हमारा है ये डेरिवेटिव टर्म या स्लोप, ठीक है। ओके, तो आई होप कि अभी आपको डेरिवेटिव्स के बारे में आइडिया आया होगा, और फिर समझ में भी आया होगा कि ये कैसे हेल्प करता है हमारे ग्रेडियंट डिसेंट इम्प्लीमेंटेशन में या कोई भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम में। तो अभी हम देखते हैं कि हम पाइथन में ये डेरिवेटिव्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन में एक सिम्पाई लाइब्रेरी है जो बेसिकली हमें डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो पहले तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि pip इंस्टॉल सिम्पाई, और उसके आगे मैं एक्सक्लेमेटरी साइन देता हूँ, तो वो जुपिटर नेटबुक में वो एज ए एक बैश कमांड कंसिडर करेगा और वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, और फाइनली आपको इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी वो इंस्टॉल कर दिया है, तो लेट्स सी कि अभी हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं टू कैलकुलेट डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर दूंगा इस तरह से कि इंपोर्ट सिम्पाई, ठीक है, ओके। और फिर हम सिम्बॉल्स डिफाइन करेंगे, तो मैं कहूँगा कि जे और W ये बेसिकली मेरे सिम्पाई के सिम्बॉल्स है, तो मैं इस तरह से दूंगा, ठीक है। और से फॉर एग्जांपल नाउ कि अभी अगर मेरा J, ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम, मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मेरा J मैं डिफाइन करूँगा, जो मेरा फंक्शन है W का, W स्क्वायर, ठीक है। तो वो करते हैं और फिर हम उसको प्रिंट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा कि W स्क्वायर, ठीक है। तो अभी उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम बोल रहे कि सिम्पाई डॉट डिफरेंशिएट, राइट, और J विद और उसका पैरामीटर W, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा कि जब भी J इज इक्वल टू W स्क्वायर है तो बेसिकली उसका डेरिवेटिव टर्म रहेगा 2W, ठीक है। अगर आपने कैलकुलस के क्लास ऑलरेडी किया होगा मैथमेटिक्स में, तो आप डेफिनेटली इससे कन्विंस हो सकते हैं कि W स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू W बेसिकली 2W रहेगा, ठीक है, ओके। और फिर कुछ वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करके अगर वो कैलकुलेट करना है जैसे हमने स्लाइड में किया, तो उसके लिए हमारे पास है सब फंक्शन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये डेरिवेटिव टर्म
उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे w का वैल्यू एज ए 2, तो वो हमें क्या मिलेगा 2 ऑफ w एज ए 4, ठीक है। और वो हम अगर आप स्लाइड में भी अगर आपको पता होगा कि जब भी j ऑफ w स्क्वायर है और w का वैल्यू 2 है तो हमें क्या वैल्यू मिलता है ग्रेडियंट्स का, यानी उसके स्लोप का 4, ठीक है। ओके, तो एक सेकंड एग्जांपल भी ट्राई कर लेते हैं कि अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ कि से अभी j w क्यूब था, ठीक है, या w क्यूब है, तो वैसे केस में क्या होगा फिर से हमारा j w क्यूब है और अगर ग्रेडियंट्स या उसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो वो क्या होगा 3w स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम उसको से 2 का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 टू द पावर स्क्वायर 4 इंटू 3 12, ठीक है। उसी तरह हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग से j इज इक्वल टू 1w एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेकिन इससे आपको ये क्लियर होता है कि सिंपल से वो कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, तो जहाँ पे हमको डेरिवेटिव्स भी मिलते हैं और फिर हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्चुअल रिजल्ट्स भी पा सकते हैं, ठीक है, रादर देन रिमेंबरिंग कैलकुलस के रूल्स एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन आई होप कि अभी ये लेक्चर में आपको डेरिवेटिव्स के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। तो इसको हम एक्सटेंड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम देखेंगे कि इसका यूज़ करेंगे टू अंडरस्टैंड द बैक प्रॉप, ठीक है। थैंक यू।